मार्च 2020 से सऊदी अरब में जेर हिरासत श्रीनगर के एक नेटवर्किंग इंजीनियर अब्दुल रफी बाबा जो कैदो बंद की सऊबतें झेल रहे हैं, उनके अहले खाना ने मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील करते हुए उन्हें वतन वापस लाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में रफ़ी अहमद बाबा के वालिद मंजूर बाबा ने अपने बेटे की तवील कैदोबंद और हाल ही में उसकी सजा 5 से बढ़ाकर 32 साल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनका बेटा कसूरवार था तो हिंदुस्तान उसे वापस लाने और हिंदुस्तानी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी वजीर खारजा को खत लिखकर इस मसले के हल का मुतालबा किया है। अब्दुल रफी बाबा एक नेटवर्किंग इंजीनियर जो सऊदी में पिछले 5 साल से जेल में कैद हैं। क्या वजूहात हैं उसके कुछ देर में ही पता लगेगा। हमारे साथ अभी मंजूर साहब जुड़े हैं। मंजूर बाबा उनके फादर हैं। मंजूर साहब, क्या वजूहात रहे, कुछ पता लग पाया आपको? 5 साल हो गए हैं कैद होने। कोई सॉलिड तो नहीं मिला हमें कि क्या है, क्या चार्जेस हैं, क्या नहीं चार्जेस है। कोई सॉलिड हमारे पास नहीं, कोई चार्जशीट हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो लेकिन मोटे मोटे लफ्जों में मैं आपको बोलूँगा कि ये मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे तो रॉयल फैमिली है, उनके खिलाफ बोला होगा, कुछ उनके खिलाफ लिखा होगा, कुछ ट्विटर का यूज़ किया है, टेलीग्राम का यूज़ किया है, तो पता चला मुझे। तो सोशल मीडिया पे मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया मैं बोलूँगा आपको। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? आप कह रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी में थे, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें लेके गए। ऑल ऑफ अ सडन एक बदनसीब सुबह को उनको अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस से तो एज यूजुअल घर से निकले, ये अपनी गाड़ी में निकले, वो वहाँ क्या नाम है उनका यूनिवर्सिटी। तो 11 बजे पुलिस आई, तो पहले वो वहाँ के डीन हैं उनसे मिले, तो उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ से उठाया, तो वो एक नामालूम जगह पे ले गए थे उसको। वहाँ पे पता नहीं चला हमें 10-15 दिन कुछ पता नहीं चला। उसकी बीवी फ्रॉम पोस्ट टू पिलर चली गई वहाँ पे, वहाँ प्रदेश में क्या करते अकेली थी। तो बाद में उसे पता चला एक जेल से कि भाई उसको लिया गया है दमाम जेल। तो वो गई दमाम गई, वहाँ पे जैसे वो जहाँ पे रहती थी वो वहाँ से 250 किलोमीटर है दमाम। तो वहाँ गई तो उन्होंने वहाँ पे कहा, उसे कंफर्म किया, हाँ जी वो यहाँ पे है, लेकिन अभी तो उसका कोई मुलाकात नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता। तो आफ्टर 8 मंथ तो उसको फिर बुलाया गया। 8 महीने के बाद उसको मुलाकात दी गई थी, लेकिन कैसे, बीच में वो शीशा था, वो उस साइड था, इंटरकॉम पे उसने बात की, ऐसे फेस टू फेस नहीं मिलने दिया गया था। तो वो तो उस वक्त बहुत पर्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था, वो क्या बोलता। तो क्योंकि उसे 8 महीने रखा गया था आइसोलेशन में, कन्फाइनमेंट। तो उसमें कमरे में टीवी चलाया गया था 24/7, उस पर म्यूजिक था, वो भी लाउड आवाज में। बहुत टार्चर किया गया था उसको। तो एक बार उसने मुझे बताया फोन पे कि भाई ऐसे आए थे। मैंने कहा उसे क्यों है लला, क्या कुछ चार्जेस कर रहे हैं, क्या चार्जेस मारे? उसने कहा कोई चार्ज नहीं बन रहा है, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि कोई आएगा, वो आपसे पूछेगा और उसको उसका यस में जवाब दे देना। वो लग रहा है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कुछ केसेस देखे थे जहां पे हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से किन्हीं कारणों की वजह से वो बाहर फंस जाते हैं अलग मुल्कों में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जब रहती है तो कहीं ना कहीं उसका इजाला हो जाता है। तो आप होपफुल हैं? मुझे तो भरोसा है इंडियन गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी पे, तो मुझे भरोसा है। आई ट्रस्ट इंडियन डेमोक्रेसी। मुझे भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह वापस लाएंगे मेरे बेटे को वहां से। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए उब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। उधर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर खुहामी ने वजीर खारजा के साथ इंजीनियर अब्दुल रफी बाबा का मसला उठाया है। इसमें खानदान के दुख और फौरी कार्रवाई की जरूरत को उजागर किया गया है। वो लेटर भी हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर उमर जमाल ने भी कहा है कि उन्होंने ये मसला वजारत खारजा के साथ उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि अब्दुल रफी बाबा को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ज़राए अबलाग से पता चला कि कश्मीरी नौजवान 36 साल नौजवान जो कि सोरा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मार्च 2000 से जो है वहाँ कैद है। तो जो ही हमें पता चला, हमने उनकी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को खत लिखा। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि वो एक
माइनर ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो एज पर दिस सूदी गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से उनको पहले तो 9 साल की सजा हुई थी, फिर वो जाके 5 साल रिड्यूस हो गया। उसके मुताबिक उसको मार्च 2025 में रिलीज होना था, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि उनको ये बताया गया है कि आपको जी उम्र कैद सजा अब मिलेगी, जिसकी वजह से फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। वो एक नेटवर्किंग इंजीनियर के तौर पर किंग फैसल यूनिवर्सिटी में काम करते थे और वो एक सोल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली की। फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनकी बीवी, बच्चे और बूढ़ा बाप वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑलरेडी एक खत लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे इश्यूज ऐसे पेश आए, दरपेश आए, तो जब भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोई खत लिखी वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इकदाम उठाए जाएंगे और उनको रिपार्टिएट किया जाएगा।